प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए पुरुषोत्तम मास अधिक मास का कथा अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भागवत शुक्र देव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने पर उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया और यह यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करने के बाद ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बात को त्याग कर भगवान कृष्ण जय पुराण के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसा मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाएंगे। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैंने धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए थे, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमरा, कैच, जामुन, कदम्बादी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकानंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिया काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीते हुए अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देवी तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद ऋषि मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों में देव जगन्नाथ, हे कृपा सागर सप्त पते, आप सप्तवर्त हो, त्रिसप्त हो, सप्त आत्मा हो और सप्त संभव, हे सप्त योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापी से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र गृह में लगा है चित्त, जिनका ऐसा प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा है। इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाले पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमण रास के ईश्वर रक्षकों के आभार आनंद, वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे बस इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महामाया आदर से कहते हैं। हे पुरुषोत्तम महामाया, दरिद्रता और वैद्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्य पुत्र और मोक्ष को देने वाला है।
अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम है, जो परा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास में जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विज्ञान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सप्तपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जब पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके लिए अतिरिक्त और जो कुछ भी तत्व हो वह है तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाला, पुत्र चाहने वाला, जड़ गुंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्री गमन, नीच जजर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके छिन्न हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोगी, मित्र वियोगी, स्त्री वियोगी, आपत्त पुरुष वियोगी, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सुख गए, अंग जिनके अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैद्वत बांध दोष, अंगहीनता, दृष्ट व्याधि, रक्तपीत आदि, मृगी, राज यक्षमादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने के वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयंत हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचन को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहन्नादिये पुरुषोत्तम महामायात्मय द्वितीय अध्याय। हरि शरणम प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।